लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर पार्टी और उम्मीदवार की कोशिश है कि टिकट बंटवारे से लेकर विरोधियों की रणनीति के बारे में उनको जानकारी मिल सके। इसके लिए कई उम्मीदवार प्राइवेट जासूसों की मदद ले रहे हैं। उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जोड़ तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो इलेक्शन ना हारें, और ऐसे में वो लोग मदद ले रहे हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स की भी, जो उनके विरोधी जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में सभी तरीके की कमियों का पता करे और उनकी स्ट्रेटेजी का पता करे, और उसके बाद उनको हराकर अपनी सीट निकाल करके वो जीत हासिल करें। इन प्राइवेट जासूसों का कहना है कि तमाम उम्मीदवार साम दाम दंड भेद अपनाकर जानने की कोशिश करते हैं कि टिकट किसे मिल रहा है। उसके बारे में उनको पहले से ही जानकारी मिल जाए। इनकी मदद मिलने पर वो अपने विरोधियों का टिकट कटवाने की कोशिश भी करते हैं। होता क्या है कि एक लोकसभा के अंदर एक ही पार्टी के कई उम्मीदवार होते हैं। समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। हर कार्यकर्ता या हर उम्मीदवार चाहता है कि टिकट मेरे को मिले। अब ऐसे में टिकट एक को मिलनी है और वहाँ पे अगर 5-6 उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर जो विरोधी उम्मीदवार है एक ही पार्टी के, सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ पे विरोधी उम्मीदवार दूसरी पार्टी का नहीं है, एक ही पार्टी के एक ही उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की इन्वेस्टिगेशन करवा के ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसे वीक पॉइंट या कोई ऐसी उसकी कमजोरी मिल जाए जिससे कि वो अपना टिकट पक्का कर सके। चुनाव के दौरान जब कोई पार्टी उम्मीदवारों का टिकट फाइनल कर देती है, तो वो जासूसों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे पार्टी के उम्मीदवार ने जो सूचनाएं अपने शपथ पत्र में दी हैं, वो सही है या नहीं। इस बारे में जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में विरोधी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। को ये पता चल जाता है कि मेरे को टिकट मिलना है या मेरा टिकट पक्का हो गया, तो उस वजह से वो चाहता है कि जो विरोधी उम्मीदवार है वो जब नॉमिनेशन फाइल करेगा, शपथ पत्र के अंदर जो भी वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेयर करेगा, चाहे वो आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में हो, चाहे अपनी एजुकेशन के बारे में हो, मैरिजेस के बारे में हो, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हो, बच्चों की संपत्ति के बारे में हो, इवन अपनी संपत्ति के बारे में हो, और बैंक डिटेल्स हों, काफ़ी अपनी कहते फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, बैंक डिपॉजिट के बारे में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो चाहते हैं कि हम क्या क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव अपने क्लाइंट के लिए अंडर कवर बनकर विरोधी उम्मीदवारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। उनकी कोशिश ये पता लगाने की होती है कि विरोधी उम्मीदवार चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। इंफॉर्मेशन तो हमारे क्लाइंट ही दे देते हैं कि जो मेरा विरोधी उम्मीदवार है उसके कौन कौन विश्वास पात्र लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ मिलजुल कर इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये अंडर कवर डिटेक्टिव का काम होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, जब हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन में हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो भी उम्मीदवार है उसका बैकअप कौन है, उसको पैसा कहाँ से आ रहा है। प्राइवेट जासूसों का कहना है कि इस बार देश भर में तमाम पार्टियों के लिए दर्जनों अनुभवी जासूस काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि खर्च की सीमा तय होने के बावजूद तमाम उम्मीदवार करीब 10 गुना खर्च करते हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टी उन तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करती है जिससे वो विरोधी को हराकर चुनाव में हर कीमत पर जीत हासिल करे, और इसके लिए साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवार इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइवेट डिटेक्टिव यानी जासूसों का, जिसके जरिए वो विरोधी उम्मीदवारों की स्ट्रेटेजी का पता लगा सके और उनको किसी भी कीमत पर हरा सकें।